वहां राख का एक घोला पड़ा था और उसके ऊपर एक छोटी लड़की की लाल रिबन। पायल ने वो पन्ना छुआ है, सायरा बोली। अब आत्मा ने उसे अपना माध्यम बना लिया है। सायरा ने एक मंत्र द्वारा पता लगाया कि पन्ना अब पायल के अंदर जल रहा है। आत्मा उसी के शरीर को घर मान चुकी है। अध्याय 6। आत्मा को शरीर से अलग करना। सायरा और पंडित अर्जुन ने गांव के बाहर एक पुराना मंदिर चुना। वहां की शक्तियां पवित्र थीं। उन्होंने पायल को उस मंदिर में लाने की योजना बनाई, पर जैसे ही वे पायल को ले जा रहे थे, हवा में बिजली कड़कने लगी और रास्ते में सूखी टहनियां अपने आप टूटकर गिरने लगी। अचानक पायल जोर से चीखी, मैं नहीं जाऊंगी, यह शरीर अब मेरा है। उसकी आवाज दोहरी हो चुकी थी, एक मासूम बच्ची की और दूसरी एक डरावनी औरत की। सायरा ने पवित्र भस्म से पायल के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र खींचा। मंत्रों का जाप शुरू हुआ। पायल चीखने लगी, उसके बाल हवा में उड़ने लगे, उसकी आंखों से खून टपकने लगा। मैं चंद्रकांता हूं, मेरी विद्या मेरा जीवन है, कोई मुझे नहीं मिटा सकता। सायरा ने आखिरी बार गंगाजल पायल पर फेंका और वही अधजला मंत्र पढ़ा, इस बार उल्टा, यानी विलोम मंत्र। हवा थम गई। एक पल को सब शांत हो गया। फिर एक तेज चीख और पायल बेहोश हो गई। अध्याय 7। अंतिम मुक्ति। सायरा ने वह पन्ना जो अब काला हो चुका था, मंदिर की अग्नि में डाल दिया। जैसे ही पन्ना जलने लगा, आसमान साफ हुआ और एक सफेद रोशनी मंदिर में फैली। सायरा बोली, अब चंद्रकांता की आत्मा मुक्त हो गई है, पायल सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही सब लोग राहत की सांस लेने लगे, विवेक ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन किताब पूरी नहीं जली थी, सिर्फ एक पन्ना। सायरा चौंकी, क्या तुमने कहा था? किताब राख हो गई थी। विवेक की आंखें लाल हो गईं। वह बोला, किताब अब मेरे पास है और मैं उसकी विद्या पूरी करना चाहता हूं। अध्याय 8। असली खतरा। वहां मौजूद सब लोग स्तब्ध रह गए। सायरा ने देखा, विवेक के शरीर पर वही काले चिन्ह उभरने लगे थे जो तांत्रिक चंद्रकांता के शरीर पर थे। तो ये सब चंद्रकांता की योजना थी, पंडित अर्जुन बोले। सायरा ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं बाबा, अब चंद्रकांता नहीं, अब नया अध्याय शुरू हो चुका है और इसका नाम है विवेक कांता। अंत नहीं, यह तो शुरुआत है।